Assalamualaikum students. Today we will start our lecture series of functional analysis. प्रीवियस लेक्चर में हमने बनाक स्पेस की डेफिनेशन को स्टडी किया था। आज हम कोई स्पेस लेते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि ये बनाक स्पेस है। हमने कौन सी स्पेस लेनी है? आज हम फंक्शनल स्पेस सी ऑफ ए बी लेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि ये बनाक स्पेस है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने फंक्शनल स्पेस सी ऑफ ए बी के पे नॉर्म किस तरह की डिफाइन किया है। ये हमें उन्होंने नॉर्म दे दिया है कि एक्स नॉर्म किसके इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी, और टी जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जे से, और जे जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में लाई कर रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शनल स्पेस क्या होता है। उन्होंने हमें नॉर्म स्पेस जो है वो गिवन दे दी है। अब हम नॉर्म स्पेस को कंप्लीट प्रूफ करेंगे। अगर नॉर्म स्पेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शनल स्पेस सी ऑफ ए बी है ये बनाक स्पेस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल स्पेस में एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं। नॉर्म स्पेस हमारे पास गिवन है, फिर हम उसको कंप्लीट प्रूफ करेंगे। चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। Functional space C of AB show that the function space C of AB is a Banach space with norm given by। अब उन्होंने कहा है कि फंक्शनल स्पेस को प्रूव करें कि वो बनाक स्पेस है और हमें नॉर्म जो है उन्होंने बता दी है कि ये नॉर्म है। हमारे पास गिवन नॉर्म उन्होंने हमें दे दी है। अब हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास ये वाली नॉर्म है अगर ये कंप्लीट होगी तब ये हमारे पास बनाक स्पेस होगी। अब हम इसको कंप्लीट प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल स्पेस में हमारे पास सेट किस तरह के होते हैं, उसमें एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं। सी ऑफ ए बी ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमारे पास जो भी एलिमेंट होंगे वो किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होंगे, कंटिन्यूस होंगे। कंटिन्यूस का मीन्स कि हर इंटरवल पे हमें कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। मीन्स कि हमारे पास ये ए और बी है, यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शंस की वैल्यू मिल रही है। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा। मीन्स कि हर पॉइंट पे हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, रियल वैल्यूड होगा। रियल वैल्यू हमें मिलेगी, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी। और जो है फंक्शन वो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन होगा। ये है फंक्शनल स्पेस सी ऑफ ए बी कि इसमें एलिमेंट्स जो है वो कंटिन्यूस हों, रियल वैल्यूड हों और किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन हो। अब हमें सेट भी पता चल गया और नॉर्म उन्होंने हमें खुद से डिफाइन कर दिया है। अब हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शनल स्पेस सी ऑफ ए बी जो हमें उस पे जो हमें नॉर्म डिफाइन किया हुआ है क्या ये कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट होगा तब हम कहेंगे कि ये बनाक स्पेस है। चलिए कंप्लीटनेस को चेक करते हैं क्या ये फंक्शनल स्पेस जो है कंप्लीट है या नहीं। प्रूव फंक्शनल स्पेस सी ऑफ ए बी इज बनाक वी हैव टू शो दैट एवरी काशी सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस इज कन्वर्जेंट। उन्होंने कहा है कि अगर हम फंक्शनल स्पेस सी ऑफ ए बी को बनाक प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास जो भी नॉर्म दिया हुआ है उसमें आपने जो भी सीक्वेंस लेना है, काशी सीक्वेंस लेना है और उसको चेक करना है क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं। अब हम देखते हैं कि काशी सीक्वेंस क्या होता है। हमारे पास अगर दो सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, मीन्स कि वो डिस्टेंस जो है दो सीक्वेंस के दरमियान बहुत छोटा हो जाए तो उसको हम कहते हैं काशी सीक्वेंस। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस और एक हमारे पास पॉइंट हो, अगर उस सीक्वेंस और उस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाए तो हम कहेंगे कि जो एक्सन है जो हमारे पास सीक्वेंस है वो उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि उसके उन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बहुत कम हो गया है। फिर हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है ये उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। और लेस देन एप्सिलॉन का मतलब है कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा हो गया है। इसमें जो एक्स एम सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स एन को। सीक्वेंस को कन्वर्ज कर रहा है लेकिन इसमें जो सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अब आपने नॉर्म स्पेस आप लोगों को दे दी है, आपने चेक करना है कि जो काशी सीक्वेंस है क्या वो कन्वर्जेंट है या नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे काशी सीक्वेंस। हमारे पास जो नॉर्म स्पेस गिवन है उसमें हम कोई काशी सीक्वेंस ले लेंगे। लेट एक्स एम बी एनी काशी सीक्वेंस इन सी ऑफ ए बी। हमारे पास सी ऑफ ए बी है ना फंक्शनल स्पेस, हमने फंक्शनल स्पेस में कोई काशी सीक्वेंस ले लिया है। अब काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है कि एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ नेचुरल नंबर n such that for all mn greater than equals to n we have d of xm minus xn less than epsilon। ये हमारे पास काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि हमारे पास कोई एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है
और हमारे पास जो सीक्वेंस है एक्स एम जो है वो कन्वर्ज करेगा एक्स को। कब कन्वर्ज करेगा? जब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा, उसको हमने एप्सिलॉन से शो किया हुआ है। और एम एन जो है वो ग्रेटर देन एन है, मीन्स कि हमारे पास जो भी सीक्वेंस है उसमें एक ऐसा एन पॉइंट आ जाएगा, एम और एन जो है वो इससे बड़े हैं, लेकिन एन जो है एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ये हमारे पास है काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन। इसको हमने जो सी ऑफ ए बी में जो सीक्वेंस लिया है उसमें हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करना है। चलिए अब हमारे पास जो सीक्वेंस है उस पर काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है, डी ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। हमारे पास जो डी ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन है ये हमारे पास गिवन है। हमारे पास जो मीट्रिक डिफाइन किया हुआ है, अब हमारे पास ये वाला मीट्रिक दिया हुआ है, मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी एक्स ऑफ टी माइनस एक्स एन ऑफ टी लेस देन एप्सिलॉन। ये वाला हमें दिया हुआ है फंक्शनल स्पेस सी ऑफ ए बी पे नॉर्म डिफाइन किया हुआ है। अब हमने ये जो डिस्टेंस था इस पे नॉर्म की, ये नॉर्म के दरमियान, ये हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस था ना, तो हमने उस पर हमारे पास जो नॉर्म गिवन था वो अप्लाई कर लिया। अब एक्स एम माइनस एक्स एन की जगह हमारे पास क्या आ गया है, मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी एक्स एम ऑफ टी माइनस एक्स एन ऑफ टी लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें पता है कि अगर दो सीक्वेंस के डिफरेंस की मैक्सिमम जो टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो वो सीक्वेंस की टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है उसकी जो टर्म है वो किसी पॉइंट से छोटी है, अगर उसकी मैक्सिमम जो टर्म है, बड़ी वाली जो टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है, किसी पॉइंट से छोटी है, तो उसके अंदर वाली जो टर्म है वो भी उस पॉइंट से छोटी होंगी। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो ये हमारे पास सीक्वेंस है इनकी मैक्सिमम जो टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है, और हमने कह दिया कि जो सीक्वेंस है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। और यही हमारे पास काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन थी कि दो सीक्वेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। हमने हमारे पास जो गिवन नॉर्म था उस पर हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई किया। फिर हमने कहा कि अगर जो सीक्वेंस है उनकी मैक्सिमम जो टर्म्स है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, तो जो सीक्वेंस है उसकी जो टर्म है वो खुद भी लेस देन एप्सिलॉन होंगी। मीन्स कि अगर मैक्सिमम वाली टर्म्स जो है वो किसी पॉइंट से छोटी हैं तो उसके अंदर वाली जो टर्म है वो भी उस पॉइंट से छोटी होंगी। इस तरह हमने ये हमारे पास काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। दिस शोज दैट इससे हमें पता चल गया कि जो सीक्वेंस है उसके अंदर जो हर टर्म है वो काशी सीक्वेंस है, क्योंकि हमने एक टर्म लिया और उसको प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो सीक्वेंस एक्स एम है वो काशी सीक्वेंस है। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि सीक्वेंस के अंदर जो हर टर्म होगी x1 x2 सो ऑन इज अ काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पे काशी सीक्वेंस होगी। अब ये हमारे पास जो x है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भी हम सीक्वेंस लेंगे वो काशी सीक्वेंस होगी ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर हमें पता है r जो है वो क्या है, कंप्लीट है। ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि हमारे पास जो r है वो कंप्लीट है। और कंप्लीट कब होता है, जब हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होता है। मीन्स कि जब r कंप्लीट है तो हमारे पास जो x दिया हुआ है वो एक्स एम जो है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। यही हमने काशी सीक्वेंस लिया था जब ये हमारे पास जो सीक्वेंस था वो कंप्लीट काशी सीक्वेंस हुआ हमारे पास रियल नंबर में हमारे पास काशी सीक्वेंस था ना, तो हमने कह दिया कि जो r है वो कंप्लीट है, इसीलिए जो एक्स एम टी है वो किसी पॉइंट x ऑफ t को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है। बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर n सच दैट m ग्रेटर देन n और d ऑफ एक्स एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन। मीन्स के सीक्वेंस की टर्म हमारे पास जो सीक्वेंस है अगर वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा, कब कन्वर्ज करेगा, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। अब ये हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को हमारे पास जो काशी सीक्वेंस गिवन है उस पर अप्लाई कर देना है। हमारे पास काशी सीक्वेंस क्या है, एक्स एम टी, अब किसको कन्वर्ज करेगा, एक्स टी को। इसको हमने काशी जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है उसको अप्लाई कर देना है। अब डी ऑफ एक्स एम एक्स हमारे पास क्या है, मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी। हमारे पास यही नॉर्म गिवन था ना, हमने इसकी जगह जो हमारे पास डिस्टेंस गिवन था उसकी जगह हमारे पास जो नॉर्म हमें डिफाइन किया हुआ है उसको रिप्लेस कर लिया। मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी एक्स एम ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी लेस देन एप्सिलॉन। ये हमें डिस्टेंस गिवन है। हमें पता है कि अगर जो सीक्वेंस है उसकी मैक्सिमम जो टर्म है वो
किसी लेस देन एप्सिलॉन है, किसी पॉइंट से छोटी हैं, तो उसके अंदर वाली जो टर्म है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होंगी, मीन्स के किसी पॉइंट से छोटी होंगी। अब हमने लिख लेना है कि एक्स सम ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो उसके अंदर वाली जो टर्म है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होंगी। हेंस टी बिलोंग्स टू ए बी, और हमारे पास जो टी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी में से। अब अगर हमारे पास मैक्सिमम वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन है, तो उसके अंदर जो टर्म है एक्स एम ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी लेस देन एप्सिलॉन, तो वो भी लेस देन एप्सिलॉन होंगी। और यही हमारे पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन थी कि जो भी सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। कब कन्वर्ज करेगा, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। और ये हमने शो कर लिया है। इसका मतलब है ये हमारे पास काशी सीक्वेंस था, पहले हमने इसको काशी सीक्वेंस प्रूव किया। अब जो काशी सीक्वेंस था वो कन्वर्जेंट भी प्रूव हो गया, और यही हमने प्रूव करना था कि अगर जो काशी सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे। अब किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, एक्स ऑफ टी को। दिस शोज दैट एक्स एम ऑफ टी कन्वर्जेस टू एक्स ऑफ टी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, हैंस एवरी काशी सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस। अब हमारे पास जो नॉर्म स्पेस थी उसमें हमने कोई काशी सीक्वेंस लिया और चेक किया क्या ये काशी सीक्वेंस है या नहीं, फिर उस काशी सीक्वेंस को हमने कन्वर्ज करवाया किसी पॉइंट पे। अब हमारे पास जो नॉर्म स्पेस थी उस पे जो सीक्वेंस लिया वो काशी सीक्वेंस भी था और किसी पॉइंट को कन्वर्ज भी कर रहा था, मीन्स कि वो जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट है। और जब हमारे पास नॉर्म स्पेस जो है वो कंप्लीट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, बनाक स्पेस। अब हमने जो नॉर्म स्पेस सी ऑफ ए भी लिया, उस पर जो हमने नॉर्म को डिफाइन किया, उसमें हर जो काशी सीक्वेंस था वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा था, मीन्स कि हमारी जो फंक्शन स्पेस सी ऑफ ए बी है उस पर जो नॉर्म डिफाइन किया हुआ था वो नॉर्म जो है वो कंप्लीट प्रूव हो गया है। और अगर कोई नॉर्म जो है वो कंप्लीट प्रूव हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, बनाक स्पेस। अब हमारे पास जो फंक्शन स्पेस सी ऑफ ए बी है इज अ बनाक स्पेस, ये हमने प्रूव कर लिया है, क्योंकि हर जो हमने नॉर्म डिफाइन किया वो उस पे वो जो काशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट प्रूव हो गया, इसीलिए जो फंक्शन स्पेस सी ऑफ ए बी है ये बनाक स्पेस है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।